नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवन जागृति में। आज मैं आपको बताऊँगी अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएँ। अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाएँ और अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त करें। मैं हर एज ग्रुप वाले लोगों के लिए आज मैं ये जो कल्पना शक्ति बढ़ाने की जो क्रिया है वो मैं बताऊँगी। छोटे बच्चों से शुरू करते हैं, छोटे बच्चों को कैसे करना चाहिए। जो बहुत छोटे बच्चे हैं 3 साल से 5 साल तक, क्योंकि 3 साल तक के बच्चों को समझाना मुश्किल होता है। लेकिन 3 साल के बाद जो बच्चे होते हैं या ये कहिए 2 साल के बाद ही 2 साल के बाद से बच्चे आपको फ़ॉलो करने लगते हैं। फ़ॉलो तो वो तभी से करते हैं जब वो आपको देखते हैं और आपको समझने लगते हैं। अपने रिश्तों को समझने लगते हैं, ये मदर हैं, ये फादर हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं। इन चीज़ों को जब समझने लगते हैं, वो फ़ॉलो तभी से आपको करने लगते हैं। तो जब आपको लगे कि आप जो चीज़ें उनको समझा रहे हैं वो समझ सकता है, उस उम्र से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों का जन्म एक ही तरीके से होता है, दोनों की परवरिश भी एक ही तरीके से कीजिए और दोनों में भेदभाव अब शायद ये नहीं रह गया है कि लड़के में और लड़कियों में भेदभाव करते हैं पेरेंट्स और ये बहुत अच्छी बात है। तो दोनों के लिए है ये, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समान रूप से साधना है। चाहे स्त्री हो, आप पुरुष हो, ये आप पे भी लागू होता है। साधना सबके लिए बराबरी के लहजे पे होता है और कल्पना शक्ति तो सबके लिए ही बराबर होता है। वो कल्पना शक्ति आप अपने आधार पे, अपने जीवन में क्रियाकलापों के आधार पे कर सकते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? कल्पना शक्ति बढ़ा करके आप कैसे सक्सेस को पा सकते हैं? कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएँ? क्योंकि कल्पना शक्ति आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी तीव्र होगी, आप मैनिफेस्ट उतने अच्छे तरीके से कर पाओगे और जब मैनिफेस्ट करने में आप सफल हो जाओगे, इस ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा भेजने में या अपना मैसेज देने में अगर आप सफल हो जाओगे, तो आप यकीन मानो, सफलता से आप दूर नहीं हो, बहुत करीब हो सफलता के। अगर आप मैनिफेस्ट कर पाते हो सही तरीके से तो बच्चों को पहले कैसे कराएँ? बच्चों को पहले बैठना सिखाएँ। जैसे आप भी कुछ न कुछ नियम को फ़ॉलो करते होंगे, सुबह उठ के स्नान ध्यान करना, भगवान को पूजा करना, ये बच्चों में भी डालें। और सबसे पहली आदत जो है, वो जल्दी जगने की डालें। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले जगें, खुद भी जगें और बच्चों को भी जगाएँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। सूर्य जो है वो प्रकाश के देवता हैं, उजाला के प्रतीक हैं। और आपके जीवन में प्रकाश और उजाला फैले, ये आप भी चाहते हैं और आपको भी पता है कि उजाला और प्रकाश जो है जीवन में हर दुखों का अंत कर देता है या हर दुखों पर विजय हम प्राप्त कर पाते हैं। यह हमारी मान्यता होती है कि हाँ, अगर सूर्य देवता की का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए, तो हमें जीवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। और सूर्य जब उदित होते हैं, जब उग रहे होते हैं, उस टाइम का जो सूर्य का प्रकाश होता है या सूर्य की एनर्जी जो होती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसा डॉक्टर भी मानते हैं कि सुबह का अगर प्रकाश आप अपने शरीर पे सूर्य का प्रकाश अगर लेते हैं, तो आपको कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी या विटामिन डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो होती है या हड्डियों से रिलेटेड कोई भी जो दिक्कत आपको आती है, हड्डियों में कमजोरी विटामिन डी की वजह से या किसी भी वजह से हड्डियों की कमजोरी का जो मुख्य कारण होता है, उनको दूर किया जा सकता है आप सूर्य की रोशनी को अगर अपने शरीर पे लगाते हैं तो। ये डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप सुबह शाम सूर्य की रोशनी में बैठा कीजिए। ये कोई नई बात नहीं है। तो आप अपने बच्चों को भी और खुद भी सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट समय आप अपने जीवन का खो देते हैं, जिस समय आप सो रहे होते हैं। और उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद आप उनको थोड़ी देर, बेशक 5 मिनट 10 मिनट ही, बैठ करके ओम के उच्चारण का पाठ कराएं। सबसे पहला अध्याय है ओम का उच्चारण। अगर ओम का उच्चारण आप सही तरीके से कर पा रहे हैं, तो आप समझो कि आधी जो आध्यात्म है वो आपके अंदर समाहित हो चुकी है और आधे 50% आपका जीवन जो है वो जागृत हो चुका है। अगर आप रोज कर पाते हैं कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट ओम की गहरी उच्चारण, और इतनी गहरी कि आपको ये लगे कि हमारा जो ओम का उच्चारण, जो ओम की ध्वनि होती है,
वो आपकी नाभि से निकलते हुए आपके सहस्त्रार को भेदन करते हुए ऊपर की ओर जा रही है, या सहस्त्रार तक भी महसूस होता है कि वो टकरा रही है। वहाँ तक भी आपका जो ओम का उच्चारण का जो विधि है वो बिल्कुल आपके द्वारा की गई वो सही है। वो धीरे-धीरे होगा, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप लगातार करते रहोगे तो उन चीज़ों को आप समझ पाओगे, उन चीज़ों को महसूस कर पाओगे। तो पहले अपने बच्चों को ओम का उच्चारण करना सिखाएँ। ओम के साथ ही आप उन्हें बिठाएँ और खुद भी बैठें, उन्हें भी बिठाएँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ओम के बाद आपको क्या करना है। बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से, या ये कहें कि बहुत यूनिक तरीके से इन चीज़ों के द्वारा आप अपनी भी जागृति तो कर ही सकते हैं, साथ-साथ अपने बच्चों की भी जागृति कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।